हेलो फ्रेंड्स, ऋचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं प्रयागराज से के सिंह। प्रेडिकेट पार्ट की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में। वर्ब चैप्टर के अंतर्गत इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बता चुके थे। उसी सीरीज में उसी क्रम में इस फंडामेंटल बैच के क्रम में फंडामेंटल बैच में हम आज बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। हेडिंग होगी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब इसको इंग्लिश में दूसरा नाम भी दिया गया है, इसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का भाई दो नाम है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान देंगे, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है सहायक क्रिया। इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक जैसे नाम दे दिया गया, काम भी वैसे है। सहायक मतलब जो किसी की सहायता करे, जो किसी की हेल्प करे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई वर्ब किसकी हेल्प कर सकता है? सहायक क्रिया किसकी हेल्प कर सकता है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की हेल्प करेगा। ध्यान देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, परिभाषा नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आने वाला ऐसा वर्ब, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आने वाला ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ में सहायक सिद्ध हो। जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ में सहायक सिद्ध हो, ऐसे वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। फिर से सुनेंगे, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आने वाला ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ में सहायक सिद्ध हो, या ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आने वाला कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब इसके पहले आप लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े हैं, जो लोग न पढ़े हो प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं। प्रेडिकेट पार्ट के वर्ब चैप्टर में हम पढ़ाए हैं। हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हम कहें, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं सबके समझने के लिए। ही इज रीडिंग माई बुक। एक सेंटेंस दिया गया, ही इज रीडिंग माई बुक, वह मेरी किताब पढ़ रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान देंगे इसमें अगर देखा जाए तो इज जो शब्द दिया गया है, ये किसके सपोर्ट में आया, इस पर विचार करना है। ये सपोर्ट में आया रीडिंग के। रीडिंग इसके प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े हैं। हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग किस तरह का वर्ब है? रीडिंग अगर यहाँ देखा जाए, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है, जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रीडिंग को हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट के साथ जब कोई वर्ब आएगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ टॉपिक क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब रीडिंग के सपोर्ट में आया, इस वर्ब के साथ ही आया, जब इस वर्ब के साथ आया तो इसका नाम हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसी को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक बात ध्यान रखनी है, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, समझने में एकदम सुविधाजनक है। जब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कोई वर्ब आएगा और उसके अर्थ में सहायक सिद्ध होगा, तो अर्थ में सहायक सिद्ध होने के कारण उसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से हम जानेंगे। तो ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम कहें कि ही हैज completed my work today. He has completed my work today। एक सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें he has completed my work today दिया गया है। ही देखा जाए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और यहां से लेकर यहां तक पूरा यहां तक ये प्रेडिकेटिव पार्ट हो गया। सेंटेंस का ये कौन सा पार्ट बना? ये प्रेडिकेट पार्ट बन गया। आप लोग प्रीवियस क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट में इसकी चर्चा डिटेल आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर हम आपसे पूछें तो कंप्लीटेड देखा जाए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया, हिज वर्क, माय वर्क।
जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब आता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के सपोर्ट में एक वर्ब लाया गया हैज के रूप में, हैज लाया गया, तो हैज कौन सा वर्ब कहा जाएगा? इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसी को ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई वर्ब सेंटेंस में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आएगा, अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी ना समझ पाए तो एक दूसरा वर्ब दिया रहे, मेन वर्ब दिया रहे, उसके पहले कोई दूसरा वर्ब रहे, तो जो पहला वाला वर्ब होता है जो किसी मुख्य क्रिया का सपोर्ट करता अर्थ देने में, इसी का नाम हो जाता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरे वर्ब की चर्चा करेंगे, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के बारे में, इसी से मिलता जुलता है लिंकिंग वर्ब भी। तो हेडिंग आपकी होगी अगले क्लास की लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग। चलिए फिर से इसको बना लीजिए, लिंकिंग वर्ब हेडिंग क्या होगी? लिंकिंग, LINKING, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है संयोजक क्रिया। लिंक मतलब जोड़ना होता है, इसी से बना है संयोजक, वर्ब मतलब क्रिया, संयोजक क्रिया, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जो संयोग करे, संयोग करे मतलब तुक्के से मिल जाए नहीं, जो दोनों को मिलाने का काम करे। किसको? सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। ध्यान देंगे संयोजक क्रिया में, तो इसका पहले एक फार्मूला आप लोग लिखेंगे, बेहतर होगा समझने के लिए। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इक्वल टू वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कभी नाउन के रूप में आ सकता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है, कभी एडवर्ब के रूप में आ सकता है। तो जब ये वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो इसका मतलब है कि 100% वो लिंकिंग वर्ब है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें कि छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड पेन लिख दिया गया। अब ही हैज अ रेड पेन लिखें, इसका अगर हम डिवीजन करें कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट पार्ट क्या है, इसमें अगर डिवीजन किया जाए तो ही यहाँ पर देखें तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इधर का पूरा पूरा पार्ट क्या हो गया? ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब इस प्रेडिकेट पार्ट में विचार करिए, एक वर्ड आया, एक वर्ब के रूप में एक शब्द दिख रहा हैज, ये दिखा ना। हैज के बाद यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं आया, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब या लेक्सिकल वर्ब नहीं आया। जब हैज के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया, बल्कि यहाँ पर पेन मिल रहा है जो कि एक नाउन है, तो इसी को इंग्लिश ग्रामर में आगे हम और भी डिटेल आपको करेंगे, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जब किसी वर्ब के सपोर्ट में कोई दूसरा वर्ब ना आए, बल्कि उसके साथ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ दिख जाए तो कॉम्प्लीमेंट है। अब यहीं अगर हैज के बाद वर्ब आता है तो इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब के बाद, इस हैज के बाद वर्ब नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, यही लिंकिंग वर्ब होगा। दोनों का कंपैरिजन करा दें तो बेहतर तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हम कहें ही हैज गॉन, यहाँ दे दिया गया। अब देखिए हैज के बाद यहाँ पर गान शब्द आ गया। गान क्या है? एक और भी वर्ब है। तो जब वर्ब के सपोर्ट में वर्ब आया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। तो दोनों वर्ब में अंतर आपको मालूम हो गया होगा, अंतर स्पष्ट हो गया होगा। जब कोई वर्ब वर्ब का सपोर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जब वर्ब का सपोर्ट ना करके किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का सपोर्ट करता है तो उसका वर्ब, उसका नाम हो जाता है लिंकिंग वर्ब। ये होता है। इस तरह से आप लोग हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में जान गए। अगली क्लास हम जब लेंगे तो उसमें रहेगा फ्रेजल वर्ब के बारे में। आज इसी पर रोकते हैं, अगली क्लास फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड होगी, जो कि फाइनाइट वर्ब का एक हिस्सा माना जाता है। आप लोग जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही, थैंक यू।